प्रोटेस्ट कर दो इसके लिए और क्या भाई तुम्हें रेट कम करवाना। तो यहाँ के प्रशासन को देखना चाहिए कि रोडवेज की बसें बिल्कुल बेगम पुल पे खड़ी रहती, जाम लगा रहता है। मैं आज मॉर्निंग में आ रहा था, लगभग 8:30 बजे के टाइम इतना बुरा जाम था कि मुझे 10 मिनट यू टर्न लेने में लगे। सरकार तो ये कहेंगे बहुत अच्छा करा है, मेट्रो चलाया, सुविधा मिली है लोगों को जाने के लिए। सरकार एक तरफ आपके लिए अच्छा काम कर रही है, एक तरफ अच्छा कर रही है, गलत कर रही है। अगर ये गलत कर रही है देखो फिर ये लोग कुछ लोग कहेंगे कि भाई या तो मेट्रो को ले लो या फिर अपना रोजगार देख लो। जिस आदमी पे पैसा है मोटा, वो तो पहले भी दिल्ली से कर रहा था भाई, अब भी दिल्ली से कर रहा है। और जो आदमी तेरे मेरे जैसा भाई यार जैसा, वो आदमी अब भी मेरठ से कर रहा, पहले भी मेरठ से कर रहा था। हाँ, थोड़ा सा किराया कम करना चाहिए। हाँ, मिनिमम किराया एक स्टेशन दूसरे स्टेशन के लिए 20 रुपये ले रहे हो, जबकि 3 से 4 किलोमीटर का, तो मेरे हिसाब से 15 रुपये या 10 रुपये होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेरठ शहर में मेट्रो का उद्घाटन किया गया था। मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ा है, आज हम यहीं के आसपास के लोगों से उनके बारे में जानेंगे और उनसे राय लेंगे कि क्या मेट्रो बनना मेरठ शहर के लिए एक अच्छी बात है या फिर इसके बहुत सारे नुकसान जो आम लोग झेल रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। अभी हमारे आसपास कुछ लोग मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और देखते हैं वो इस मेट्रो पर क्या विचार रखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरठ के लिए मेट्रो वरदान साबित हुई है जी। यहाँ के लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ गई है, जाम से मुक्ति मिलेगी हाईवे के ऊपर, क्योंकि दिल्ली जो लोग जाएंगे वो टूटी फूटी बसों में बैठ के जाने के बजाय एक सुविधा जो है गाड़ी में बैठ जाएंगे। इससे एनवायरनमेंट में फायदा मिलेगी, गाड़ियाँ कम चलेंगी, पॉल्यूशन कंट्रोल होगा और ओवरऑल मेरठ का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। बाहर की कंपनियाँ आएंगी, अफोर्डेबल प्राइस पे यहाँ पे जिनकी मकान मिलते हैं तो बाहर के लोग यहाँ रहने आएंगे। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब से मेरठ में मेट्रो बनी है यहाँ की जमीन के रेट जो है वो बढ़ गए हैं। जो जमीन 32,000 रुपए गज के हिसाब से मिल रही थी, ये वही जमीन आज 1.5 लाख रुपए के हिसाब से ये बट ऑब्वियस सी बात है। हाँ। जब डेवलपमेंट होता है तो ओवरऑल होता है, जमीन उसका एक पार्ट है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि जब जब यहाँ बाहर के लोग आएंगे यहाँ रहने के लिए तो यहाँ पर जो है जो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, उसको बूम मिलेगा तो बढ़ेगी। नए फ्लैट्स बनेंगे, उनको लोगों को रखने के लिए आवास बनेंगे, फैक्ट्री आएंगी, कर्मचारी आएंगे। दिल्ली में सफोकेट हो रहे हैं तो यहाँ पे आके रहेंगे। अच्छा, जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं मेरठ से जाकर, जिनका काम मेरठ में ही है, मेरठ में आपको क्या लगता है वो लोग मेरठ वापस आएंगे? क्योंकि मेरठ सस्ता है, दिल्ली बहुत महंगा है। दिल्ली में अगर आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो ज्यादातर पैसा आपका किराए में चला जाता है। मेरठ में 10,000 महीना मकान मिल जाएगा, 8,000 मकान मिल जाएगा। अच्छा, जो आदमी लगभग 1.5-2 घंटे अपने व्यस्त बर्बाद करके मेरठ से दिल्ली सामान लेने के लिए 1.5-2 घंटे वाली बात तो खत्म हो चुकी है साहब। ये तो जो है मेट्रो चल चुकी है, आप आराम से बैठिए और चले जाइए। सुबह 6 बजे से शायद रात को 10 बजे तक मेट्रो चल रही है जी। अच्छा, लेकिन ये बताइए आपका इस पर क्या राय है कि जब से मेट्रो बनी है आसपास की मार्केट में जो लोग सामान बेच रहे हैं, अब आपके पास साधन ये है कि आप सस्ता सामान लेने के लिए दिल्ली फौरन जा सकते हैं। हाँ। तो क्या इस पे मेरठ की मार्केट में थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट थोड़ा बहुत पड़ेगा, जैसे कि आपका कपड़े की मार्केट है या आपकी कुछ ऐसे एक्सेसरीज हैं, जूते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, क्योंकि लोगों को एक बड़ा बाजार आसानी से मुहैया हो रहा है। इन लोगों को अपने आप को उस हिसाब से अपग्रेड करना पड़ेगा। देखिए, अपग्रेडेशन करना तो जनता के लिए सुविधा फायदेमंद। बिल्कुल, हम लोग जो आपसे बात कर रहे हैं वो जनता की सुविधा के लिए बात कर रहे हैं, बिल्कुल पर्टिकुलर एक आदमी के लिए बात नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है। मेरठ मेट्रो जो चली है बेगमपुल तक, हाँ जी, उसके बाद शहर में क्या प्रभाव है? बहुत बढ़िया है, खुशी की लहर है। मेरठ मेट्रो के बारे में क्या कहेंगे आप? मेरठ मेट्रो या रैपिड मेट्रो बहुत बढ़िया है, टाइम बचा रही है जी। हाँ। और जो आपकी लोकल मेरठ मेट्रो चल रही है वो भी थोड़ा खाली चल रही है। कारण उसका सब पे अपने कन्वेंस है, लोकल बंदा मार्केट जाता है तो पार्किंग की सुविधा है थोड़ा मार्केट में, इसलिए थोड़ा खाली है। जो पहले दिल्ली जाने के लिए जो आम आदमी बस या फिर अपनी गाड़ी से सफर करता था, उसके मुताबिक ये जो मेट्रो फिलहाल चली है, इसमें पैसे का क्या फर्क है और किस तरीके से आप देखते हैं कि गाड़ी ज्यादा अच्छी थी, बस ज्यादा अच्छी थी या फिर ये मेट्रो ज्यादा अच्छी है? मेरे हिसाब से रैपिड ज्यादा अच्छी है, टाइम बच रहा है। 20-30 रुपए का फर्क है किराए में, अगर देखा जाए तो आराम से बंदा टाइम से पहुंच जाता है, एसी में बैठ के जाता है, धूल नहीं, पॉल्यूशन नहीं, अपना बढ़िया एटमॉस्फेयर है। सबसे बड़ी बात है सेफ्टी है। सेफ्टी आप सेफ्टी देखे, कैमरे लगे हुए हैं, और इसके अलावा बस में आपकी जेब भी कट सकती है, आपका सामान भी चोरी सकता है, लेकिन वहां होगा तो पकड़ा जाएगा बंदा उसके अंदर। सेफ्टी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। लेकिन जो आपकी लोकल मेट्रो चल रही है मेरठ में, उसके किराए में क्या फर्क मानते हैं आप? जो दिल्ली मेट्रो की लोकल जो ट्रेन हैं, मेट्रो जो चल रही हैं, वहाँ के किराए में क्या अंतर है और यहाँ के किराए में क्या थोड़ा महंगाई आपको लगती है? हाँ, थोड़ा सा महंगा है, हल्का सा महंगा है, लेकिन बढ़िया है। अगर मेट्रो बनाई गई है आसपास के लोगों के लिए या फिर आपकी आम जनता के लिए, तो फिर आपको किराए का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा ना? हाँ, थोड़ा सा किराया कम करना चाहिए। हाँ, मिनिमम किराया एक स्टेशन दूसरे स्टेशन के लिए 20 रुपये ले रहे हो, जबकि 3 से 4 किलोमीटर का, तो मेरे हिसाब से 15 रुपये या 10 रुपये होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये मेट्रो फिलहाल आपकी बेगमपुल तक चल गई है,
इसके बाद आप क्या मतलब क्या देखते हैं कि कहाँ तक और हो जानी चाहिए? देखो जैसे हमारे यहाँ कांवड़ मेला होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, कनेक्टिविटी का खत्म हो जाती है देहरादून, और उसके लिए लोग घूम के जाते हैं। तो ये हरिद्वार तक चला दीजिए आप, पहला फेज मुजफ्फरनगर चला दीजिए, उससे भी थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन हरिद्वार तक चलनी चाहिए। केंद्र सरकार को मेरठ तक तो मेट्रो चलानी ही थी, वो तो ऑलरेडी पास था, है ना? देखिए मेरठ तक क्या बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनके। तो मेरठ एक बड़ा सिटी है, काफ़ी अच्छा सिटी है, स्पोर्ट्स सिटी कहलाता है, कपड़ों का बहुत अच्छा काम है, तो दिल्ली से आना जाना लोगों का लगा रहता है। और यहाँ पर थोड़ा कॉलेजेस भी ज़्यादा हैं, तो बाहर के बच्चे भी हैं, तो ट्रेन आराम से अपना दूसरे राज्य से आते हैं गांव से, और अपना दिल्ली उतर के आराम से मेट्रो से आ सकते हैं, टाइम की बचत है उनके लिए। अच्छा, लेकिन जो मेरठ की मार्केट है आसपास की, जैसे कि दुकानदार बहुत सामान, कुछ सामान ऐसे होते हैं कि अगर आप यहाँ ढूंढेंगे तो वो आपको 5-10 हजार रुपए के मिलेंगे, लेकिन अगर वही सामान आप दिल्ली से जाके खरीदते हैं तो वो आपको 2-3 हजार रुपए का मिल जाएगा। उससे मार्केट को या फिर दुकानदार को क्या नुकसान, आपको लगता है नुकसान है? थोड़ा बहुत तो देखो फर्क पड़ता ही है। अब मान लो किसी को शादी की शॉपिंग करनी है, अच्छे कपड़े लेने हैं, वो जाएगा। अब किसी को एसेसरीज लेनी है, गाड़ी वगैरह, आपकी फैंसी लाइट्स मार्केट है, तो आराम से जा सकता है दिल्ली, बढ़िया करके जा सकता है दिल्ली आराम से। इस पे जाएगा और अपना वो अपना भेज ही देते हैं। आज के टाइम में 100 रुपये 150 रुपये नग लगता है, नग के हिसाब से चीज घर तक पहुंच जाती है। हाँ, मैं स्पेशली मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हम लोगों का सोचा। हम लोग जैसे अपना योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों ही हैं, दोनों ही मिलके काम कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए सोचा, हम जैसे हम लोगों को, व्यापारी लोगों को टाइम कम मिलता है जाने का, तो अब हम आराम से अपनी यात्रा कर सकते हैं। इससे बैठ के आनंद विहार चले जाएंगे, मेरठ से सीधा दिल्ली चले जाएंगे, उज्जैन जाना हो, हमें काशी जाना हो, बनारस जाना हो, रामनगरी जाना हो, गया जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो आराम से हम ट्रेन आराम से पकड़ सकते हैं, कम समय में आराम से। ट्रेन छूटने का डर खत्म है अब हमारे अंदर। अच्छा, जैसे मेट्रो चल गई है आपकी बेगमपुल तक, ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ गया है या फिर कम हो गया है? देखो ट्रैफिक बेगमपुल पर बढ़ गया है। यहाँ के प्रशासन को देखना चाहिए कि रोडवेज की बसें बिल्कुल बेगमपुल पे खड़ी रहती, जाम लगा रहता है। मैं आज मॉर्निंग में आ रहा था, लगभग 8:30 बजे के टाइम इतना बुरा जाम था कि मुझे 10 मिनट यू टर्न लेने में लग गए। तो थोड़ा सा देखना चाहिए ट्रैफिक पुलिस को और यहाँ के प्रशासन को कि बेगमपुल से अतिक्रमण हटाए और इन बसों का स्थान बनाए कि बसें यहीं रुकेंगी, खास चौपड़े पे या बेगमपुल के ऊपर नहीं रुके। अच्छा, बस स्टैंड अपने स्टैंड पे नहीं रुकती है? बस स्टैंड से चल के ये बेगमपुल पे आती है, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर वाली बसें, तो ये वहीं रुक जाती है बेगमपुल के पुल के ऊपर। इससे बहुत बुरा जाम लग जाता है। देखो गाड़ी बड़ी है और सुबह के टाइम हर आदमी को ऑफिस जाने की जल्दी होती है, अपनी शॉप पे जाने की जल्दी होती है, तो थोड़ा सोचना चाहिए कि बेगमपुल के आसपास ट्रैफिक खत्म होना चाहिए। अच्छा, लेकिन बेगमपुल को मेरठ का दिल मानते हैं, कहा जाता है कि बेगमपुल है तो मेरठ है, लेकिन अगर मेरठ बेगमपुल पे ही आप आवाजाही रुकवा देंगे तो फिर कैसे चलेगा? आवाजाही देखो, बस का एक स्टैंड बन जाएगा ना, आदमी जाएगा। आप मेट्रो के लिए भी तो चल के जा रहे हो, तो जब बस स्टैंड बन जाएगा, वो टेम्पो स्टैंड बन जाएगा, आराम से बंदा जाएगा। और जब उसको खुली खुली सड़क मिलेगी तो आराम से जाएगा, पोल्यूशन भी नहीं होगा, स्वच्छ जिंदगी होगी। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि अतिक्रमण भी हटाएं और ये ट्रैफिक का थोड़ा सा सिस्टम करें। पुलिस वाले बैठे रहते हैं या चालान करने में लगे रहते हैं, लेकिन ट्रैफिक कोई नहीं संभालता। अब रेड लाइट नहीं है, कितने सालों से बेगमपुल पर रेड लाइट सिस्टम ही नहीं है, बिना रेड लाइट के बेगमपुल चल रहा है। अरे मेरठ का दिल है, अब तो रेड लाइट स्टार्ट करो। मेरठ में मेट्रो चली है, हाँ जी भाई। उसके बाद आप कॉलेज के छात्र हैं, हाँ जी। आप कॉलेज जाते हैं, हाँ। आपका कॉलेज दिल्ली से मेरठ है कि दिल्ली है? वैसे तो भाई मैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हूँ, पर मेरे बहुत भाई लोग हैं जो कि जैसे गाजियाबाद पढ़ रहे हैं, कुछ लोग, कुछ नोएडा पढ़ रहे हैं, अजय कुमार गर्ग में हो गया गाजियाबाद। तो इससे ये फायदा हुआ भाई, जैसे कोई डेली का अप डाउन वाला है, कोई मेरठ से डेली अप डाउन करा, तो उसके लिए सिर का दर्द खत्म हो गया, अपना पकड़ी भाई मेट्रो और अपना टाइम से कॉलेज पहुंच गए भाई। ठीक है, अब ये बताइए, हाँ। मेरठ मेट्रो चल गई है, हाँ जी। 35 मिनट में आदमी घर आ जाता है, हाँ हाँ। लेकिन अब यहाँ के जो लोकल लोग हैं, हाँ। वो पहले शॉपिंग कहाँ से करते थे? मेरठ से करते थे। दिल्ली जाने के लिए एक बार को एक आदमी सोचता है कि यार 2 घंटे 3 घंटे मेरे बर्बाद होने हैं, वहां जाके शॉपिंग करूंगा, 3 घंटे मेरे बर्बाद हो जाएंगे, इससे बढ़िया मैं यहीं से खरीद लेता हूँ। आदमी की मजबूरी हो चाहे कुछ भी हो, वो यहीं से लेता था। भाई मेरी बात सुनो, जिस आदमी पे पैसा है मोटा, वो तो पहले भी दिल्ली से कर रहा था भाई, अब भी दिल्ली से कर रहा है। और जो आदमी तेरे मेरे जैसा भाई यार जैसा, वो आदमी अब भी मेरठ से कर रहा, पहले भी मेरठ से कर रहा था, तो वो तो सब वो है भाई, जिस पे पैसा वो पहले भी दिल्ली से कर रहा था भाई। लेकिन प्रशासन का कहना ये है कि लाल कुर्ती मार्केट बेगमपुल का दिल, मेरठ शहर का दिल बेगमपुल, बेगमपुल की जान लाल कुर्ती मार्केट को यहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, लाल कुर्ती मार्केट। हाँ, उस पर क्या करो भाई? देखो डेवलपमेंट के लिए ये सब तो करना पड़ेगा। नहीं। अब लोग डेवलपमेंट भी चाहते हैं कि मेरठ में मेट्रो आए।
और लोग लाल कुर्ती को भी हटाना नहीं चाहते, तो ये तो भाई चलने का नहीं। नहीं, लेकिन लाल कुर्ती तो मेन चीज है ना मेरठ की। तो फिर तो आदमी मेट्रो मत खरीदने लो, कहाँ जाएगा? मेट्रो मत लो, कह दो कि हमें मेट्रो चाहिए ही नहीं। मेट्रो तो चल गई है ऑलरेडी। तो चल गई तो भाई ये लाल कुर्ती शिफ्ट होगा, जब आगे आनी तुम्हें और बढ़वानी मेरठ में भी पूरे घुमानी, तो भाई फिर तो शिफ्ट करना अच्छा, पड़ेगा। मेरठ में 2 मेट्रो चल रही हाँ। है। एक तो RRTS हो गई आपकी, जो हाँ। दिल्ली जाती है। हाँ। एक आपकी लोकल मेट्रो हो गई, हाँ। जो यहाँ लोकल स्टेशन में चलती है। लोकल स्टेशन की भीड़ बहुत कम है। कारण भाई अभी लोगों को इतना पता नहीं। कारण क्या आपको लगता है कि मेरठ मेट्रो की जो लोकल मेट्रो है उसका टिकट जो रेट है, और आप अगर दिल्ली मेट्रो की लोकल मेट्रो का टिकट देखेंगे, उसमें जमीन आसमान का अंतर दिख जाएगा आपको। हाँ। आप दिल्ली मेट्रो में सफर कीजिए, आपको 3 स्टेशन के 15 या फिर 20 रुपए देने, 15 रुपए देने होते हैं। अगर आप यहीं मेट्रो में सफर कीजिए, मेरठ की मेट्रो में, आपको 2 स्टेशन, एक स्टेशन का गैप और दूसरा आपका स्टेशन है, तो भाई आपका 30 रुपए अभी शुरुआत हुई है, अभी आगे रेट भी कम होंगे भाई, सब चीज होगी। अब लोग तब प्रोटेस्ट कर दो इसके लिए, और क्या भाई तुम्हें रेट कम करवाना, तो सही गलत भाई अभी तो शुरुआत हुई है। अब धीरे धीरे तब मेट्रो चलेगी, चारों ओर घूमेगी, हर चीज वो लोगों को पता लगेगा, तो भाई प्राइस भी कम होगा। अभी तो लोग कितने 4 लोग जा रहे हैं भाई मेट्रो में, कोई घूम नहीं रहा, कोई प्रेफर नहीं कर रहा भाई अभी। अब तुम ही देख लो, ये बेगमपुर से खाली रह मेट्रो, क्यों लोग अभी प्रेफर ही नहीं कर रहे। लोग अपने ही व्हीकल से अब तुम कह रहे हैं कि दिल्ली जो है लोग शॉपिंग कर रहे हैं, भाई दिल्ली शॉपिंग वे कर रहे हैं जिन पर गाड़ी है, मेट्रो वाला कौन शॉपिंग कर रहा भाई, कोई भी नहीं कर रहा। तो यही है भाई, और क्या। कॉलेज के कुछ छात्र हमसे मिले हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि मेरठ मेट्रो चलने के बाद मेरठ शहर में क्या प्रभाव है, आसपास का माहौल क्या है। और कुछ लोगों से हमने बात की, जो लोग पहले ही हमको बता चुके हैं कि जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है, और कुछ लोगों का कहना है कि मार्केट के दाम जो हैं, अगर आज नॉर्मल आदमी कोई सामान खरीदने मेरठ शहर में जाता था, वो अब आदमी क्या करता है, वो टिकट लेता है मेरठ मेट्रो का और सीधा दिल्ली पहुंच जाता है। उस पर क्या राय है कि मार्केट में क्या लॉस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कॉलेज के बच्चे हैं तो कॉलेज ऑब्वियस सी बात है कि इनके दोस्त वगैरह जो हैं वो भी कॉलेज जाते होंगे। कुछ लोग इनके ऐसे भी होंगे जो मेरठ से दिल्ली जाते होंगे कॉलेज के लिए ना। मेरठ मेट्रो चलने के बाद आपकी क्या राय है, ये बताइए। भाई मेट्रो तो ऐसा ही सीन है यहाँ पे, मेट्रो बढ़िया है, मतलब सुविधाएं बहुत बढ़िया मिली है, पर यहाँ का किराया बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ जाम वाम की समस्या पहले ज्यादा थी या अब ज्यादा है? पहले भी इतनी थी, अब भी इतनी है, मेट्रो से कोई प्रभाव नहीं पड़ा यहाँ पर। मेरठ मेट्रो चलने के बाद क्या हो रहा है, आम आदमी जो है, जिसको कोई सामान यहाँ मेरठ से 10,000 रुपये का मिलता है, देखो आप कोई सामान खरीद रहे हो, हमारा ही फायदा है, हमारी ही पॉपुलेशन का फायदा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ कोई आदमी 10,000 रुपये का सामान खरीदता था, वो दिल्ली आता है 5,000 रुपये का सामान ले आता है, उस पर क्या भाई मेरठ तो फिर से गरीब हो जाएगा। फिर नहीं होने भाई, मेरठ पहले से अमीर आदमी है। क्या कह रहे हो भाई? मेरठ पहले अमीर हुआ है, हाँ। इसमें कुछ नहीं होने का लॉस पोस। अच्छा। यहाँ बहुत कुछ है। मेट्रो चलने से क्या सरकार को क्या कहोगे? सरकार को कुछ असर नहीं पड़ने का है, तो हमसे सरकार कमाई करेगी भाई। डबल किराया है, 200 रुपए। मेट्रो में मेरठ में 2 मेट्रो चल रही हैं, एक तो RRTS है जो दिल्ली जाती है, एक लोकल मेट्रो है। दिल्ली की लोकल मेट्रो का किराया 2 से 3 स्टेशन का 10 से 15 रुपए आता है। अगर आप यहाँ मेरठ की मेट्रो का किराया करेंगे 20 रुपए पर स्टेशन है, 30 रुपए यहाँ जी मेरठ में, जी। मैंने आपको दिल्ली का बताया है। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ का किराया कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ का कम होना चाहिए एक भाई। बात बताइए, जब लोकल मेट्रो है मेरठ की, तो यहाँ इतना महंगा क्यों है और दिल्ली इतना ज्यादा सस्ता क्यों है? वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ से कमाई ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा हो गया वहाँ किराया। अब भाई स्टूडेंट को अपनी गाड़ी भी खड़ी करनी हो तो यहाँ पे 30 रुपए पार्किंग ले रहे हैं ये, तो इसलिए मतलब यहाँ से बस थोड़ा सा स्टेशन दूर है, यहाँ के 30 रुपए किराया ले रहे हैं। मसाला अड्डा है यहाँ पे, पास में पड़ता है 3-4 किलोमीटर दायरे में, तो जाने वहाँ नहीं से टिकट है 30 रुपए का। बहुत ज्यादा महंगाई है भाई इस चीज में, तो सरकार हमसे कमाई कर रही है भाई। अच्छा भाई, कपड़े कहाँ से खरीदते हो? कपड़े तो भाई हम लोकल से खरीदते हैं, यहीं से भी ले लेते हैं, लाल कुर्ती से भी ले लेते हैं। मेट्रो चलने के बाद कहाँ जाओगे? अब दिल्ली जाएंगे भाई। अब यहाँ से लोगे कपड़े? नहीं, दिल्ली से लाग लाल कुर्ती मार्केट का क्या हाल होगा? अब ये खत्म होने जाएगी कुछ साल में। अच्छा, लाल कुर्ती मार्केट को यहाँ से हटाकर बाहर कहीं रोड पे शिफ्ट करने की बात की जा रही है। यहाँ का जो लोकल आदमी जो है, जो मेरठ से शॉपिंग करता है, लोग मेरठ आते हैं, मेरठ का दिल कहा जाता है बेगमपुर को। यहाँ से ही यहाँ का दिल ही हटा देंगे तो फिर यहाँ का क्या हाल होगा भाई? यहाँ पे बहुत मतलब कि बुरा हाल होगा, वैसे नुकसान बहुत है, बहुत नुकसान पड़ेगा भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जानते हैं और लोगों से उनकी राय, क्या वो अपनी राय रखते हैं मेरठ मेट्रो पे, बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर और भी बहुत लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मेरठ मेट्रो चलने के बाद उनके कामों पर क्या असर पड़ा है। यहाँ पर हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं बात करने के लिए। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम गौरव। गौरव, मेरठ में मेट्रो चलाई है चीज में, यहाँ का उद्घाटन किया PM मोदी, नरेंद्र मोदी ने जी। मेट्रो चलने के बाद मेरठ शहर पे क्या प्रभाव पड़ा? मेरे प्रभाव में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा भैया। सरकार से क्या कहोगे? सरकार तो ये कहेंगे बहुत अच्छा करा है, मेट्रो चलाया, सुविधा मिली है लोग बागों को जाने के लिए। लोग बागों को जानने के लिए सुविधा तो मिल गई है,
लेकिन जो आम आदमी यहाँ खरीदारी करता था पहले, अब वो कुछ भी सामान लेना होगा उसे 5-10 हजार रुपए का, तो वो यहाँ से दिल्ली भागना प्रेफर करेगा। जी। यहाँ की मार्केट का क्या हाल होगा फिर? यहाँ की मार्केट में कुछ भी हाल नहीं है, लेकिन फिर भी सही चल रहा है यहाँ पे भी। लेकिन यह है कि सुविधा हो गई, यहाँ से कोई माल लाने के लिए यहाँ से मेट्रो में जाएगा और सीधे माल वहाँ से लेके अपना सुविधा की तरफ तौर से मेट्रो में आएगा। क्या काम करते हैं आप? मैं विमल कंपनी में हूँ। अच्छा, आप कंपनी में काम करते हैं। जी। चलिए, आपकी दुकानदारी पे तो खैर से कोई खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं। नहीं आप जी। तो कंपनी में काम कर रहे हैं। हाँ जी। सर हमारे साथ मौजूद हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करने। आप थोड़ी देर आ जाइए। जी सर, आप क्या कहेंगे मेरठ मेट्रो चलने के बाद? नहीं सही है, अच्छा रिस्पांस आ रहा है, पब्लिक आ रही है खूब। नहीं, रिस्पॉन्स तो आ रहा है अच्छा। मेरठ मेट्रो चलने के बाद यहाँ की मार्केट पे क्या असर पड़ा है? मार्केट में कोई असर नहीं पड़ा, मार्केट में मतलब और काम बढ़ेगा धीरे धीरे। अच्छा, जैसे आपका जो ये दुकान है, जो स्टॉल है, मेट्रो के जस्ट सामने ही जी। है ना? आपकी दुकानदारी में बढ़त घड़त कुछ है? धीरे धीरे बढ़ेगा, अभी पब्लिक को पता लग रहा है कि पहले मेरठ साउथ तक आती थी, अभी पीएम ने यहाँ का उद्घाटन करा 22 फरवरी के बाद, 22 तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उठेगा काम। अच्छा, यहाँ पार्किंग की सुविधा कब उपलब्ध कराई गई है? पार्किंग अभी बन रही है, अभी उधर काम चल रहा है, फिलहाल ये टेम्परेरी पार्किंग अवेलेबल कराई है। अच्छा, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा एक बार टेम्परेरी पार्किंग की तरफ नजारा कर दें और दिखा दें कि टेम्परेरी पार्किंग किस तरीके की बनाई गई है। यहाँ पर लोगों ने मेरठ मेट्रो ने रस्सी बांधी है और इसको टेम्परेरी पार्किंग के तरीके से दिखाया है लोगों को। लाल कुर्ती मार्केट को हटाने का बात की जा रही है, लाल कुर्ती मार्केट को यहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आया सुनने में। नहीं, ऐसी बातचीत की जा रही है, हम बता रहे हैं। बातचीत की जा रही होगी, लेकिन अभी सरकारी अधिकारियों की तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं। प्रशासन का कहना ये है कि लाल कुर्ती मार्केट को यहाँ से हटाकर बाहर किसी खुले मैदान में, खुली जगह में प्रशासन ही उनको जगह देगी। उनको कहना ये है कि आप वहाँ जाके अपनी दुकान लगा लो। उस पर क्या? देखो, जैसा सुझाव आएगा यहाँ के अधिकारियों के द्वारा या छावनी परिषद की तरफ से, नहीं, तो ऐसा लेकिन होएगा। मेरठ का दिल माना जाता है बेगमपुल। जी जी बेगमपुल की जान लाल कुर्ती है। जी। अगर आप लाल कुर्ती को हटा देंगे फिर बचेगा क्या मेरठ में? ये बात तो सही कह रहा हूँ, है ना? हाँ जी। इसके बारे में क्या ओपिनियन? इसके बारे में यह है कि फिर अधिकारियों से बात करी जाएगी कि जिससे कि यहाँ भी रहे, ये भी काम चलता रहे, सबका काम चल जाए, ऐसा हो तो जाए। यहाँ ट्रैफिक की समस्या कितनी रहती है? ट्रैफिक तो बढ़ेगा ना, धीरे धीरे मेट्रो बन गई तो धीरे धीरे ट्रैफिक भी बढ़ेगा। ट्रैफिक बढ़ना आपके लिए तो अच्छी बात है, आपकी दुकानदारी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ के लोग जो परेशान होंगे उसका क्या करेंगे? तो उसके लिए व्यवस्था बनाएगा प्रशासन। रेड लाइट तो बनी नहीं है अब तक बेगमपुल में। बनेगी भैया, अभी काम चल रहा है, अभी तो डिवाइडर भी बनने हैं, पोल भी लगने हैं, रेड लाइट भी लगनी है, अभी तो काम चल ही रहे हैं, धीरे धीरे ही काम होता है ना। नमस्कार साहब। जी, क्या नाम है? ओम प्रकाश ओम प्रकाश जी। जी। मेट्रो बनने के बाद आपके धंधे में क्या प्रभाव पड़ा है? लगभग 10 से 15% का वो बढ़ोतरी। इनकम जनरेट हो रही है? जी जी, तो मेट्रो आपके लिए अच्छी रही कि बुरी रही है? अच्छी रही जी। जैसे हमने पिछले 6 साल यहाँ गुजारा है, हाँ। उस हिसाब से अब हमको ये लग रहा है कि अब वो पिछले 6 साल भी हमारे कवर हो जाएंगे। इस मेट्रो के चलने के बाद सरकार से क्या कहेंगे? सरकार का धन्यवाद करेंगे। केंद्र सरकार ने मेरठ तक मेट्रो बनाई है जी। श्रद्धालुओं की आसानी के लिए क्या कर रहे हैं? श्रद्धालुओं को साधने के लिए पब्लिक इससे बहुत खुश है। अच्छा, अब आप बताइए, कांवड़ चलने वाले हैं, जी जी आपने मेरठ तक तो मेट्रो ला दी है, जी जी श्रद्धालु जाते हैं हरिद्वार तक, जी। तो क्या चाहेंगे हरिद्वार तक आ जाए मेट्रो? अगर हमारे पावन धाम तक मेट्रो चलेगी तो मोदी जी का, योगी जी का धन्यवाद करेंगे कि उसमें सभी लोगों का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और वहां तक ट्रेन पहुंच जाए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अब ये बताइए, आपका धंधा तो बहुत अच्छा हो गया भगवान की कृपा से, जी जी, है ना? आसपास के लोग जो मार्केट के लोग हैं, जी, इनकी धंधों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इनके धंधों पे जो लोग पहले दिल्ली से शॉपिंग करने जाते थे, अब वो लोग यहीं रुक जाएंगे। नहीं, उल्टा हो गया है ना। अब लोगों को मेट्रो की आसानी हो गई है, हाँ। आधे घंटे में आदमी दिल्ली पहुंच जाता है, हाँ। तो वो यहाँ से शॉपिंग क्यों करेगा? वो जो दिल्ली शॉपिंग करने जाता था, वो दिल्ली वाला दिल्ली नहीं आएगा, यहीं करेगा, क्योंकि वहां से सस्ते कपड़े यहाँ बिकते हैं। मेरठ सस्ते मिलते हैं। हाँ। बेगमपुल लाल कुर्ते की मार्केट सबसे ज्यादा फेमस है। जी जी, मेरठ के दिल कहा जाता है बेगमपुल को, है ना? जी, जी। बेगमपुल को दिल कहा जाता है मेरठ जी का। जी जी, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जब से मेट्रो बन गई है, हाँ। बेगमपुल से मेट्रो चालू हो गई है, जी तो लोग यहाँ से बैठ के सीधा दिल्ली जा रहे हैं सामान लेने के लिए। जी। उस पे क्या करेंगे आप? मेरठ के लोगों की तो वो हो गए, नुकसान हो गया ना फिर। नहीं, अब मान लीजिए आपको मशीन खरीदनी है, जी जी, आप मेरठ से लेंगे, दिल्ली जाके लेंगे, यहाँ आपको 10,000 की मिल रही है, जी। दिल्ली आपको 5,000 की मिल जाएगी, तो फिर मैं दिल्ली आऊंगा ना सर। दिल्ली जाओगे ना। हाँ। तो यही तो मार्केट का नुकसान है। मेट्रो चली है आपके शहर में, मेरठ शहर में, क्या मतलब प्रॉफिट है, क्या है? प्रॉफिट क्या, वो तो सरकार बताएगी, हम क्या बताएं। नहीं, आपके धंधे भाई रोजगार आएगा ना, आने जाने वाले लोग बढ़ेंगे, यहाँ लोग उतरेंगे आएंगे। भाई रोजी रोटी तो सभी को मिलती है, अल्लाह सबको देता। आपका क्या सीन है, मतलब आपके क्या मतलब, ये क्या है उसका रिव्यू कि भाई आपकी 10% 5% बढ़ी घटी, क्या हुआ? बड़ी गड्डी क्या भैया, यहाँ चोपले बंद है, यहाँ तो वैसे भी 9 जून था। बड़ी गड्डी हमारा कुछ नहीं था, 9 जून था। अच्छा, जैसे लोकल मेट्रो चल रही है,
तो लोग बाग मेट्रो में जा रहे हैं, रिक्शा में जा रहे हैं? उनकी मर्जी, रिक्शे में भी जा रहे हैं, ऑटो में भी जा रहे हैं, मेट्रो में भी जा रहे हैं भाई। हंस रहे हो? लाल कुर्ती मार्केट तो पता ही है, बेगमपुल का दिल लाल कुर्ती मार्केट, इसको हटाने की बात कर रहे हैं प्रशासन। तो प्रशासन से बात करो फिर। नहीं हटा के अगर मान लो कहीं और ले गए तो मेरठ में बचेगा क्या? वो तो सरकार से पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो, मैं क्या बताऊंगा भाई। यहाँ के नागरिक तो हो। नागरिकता है लेकिन सरकारी तो बताएगी। या तो ये बता दो कि भाई मुझे मतलब ना दुनिया से, मैं तो अपना काम करूँ। दुनिया से क्या मतलब भाई, हमें क्या मतलब इस चीज से? तो बताओ, सरकार हटा रही है भाई। मेरठ आपका शहर है? हाँ हमारा शहर शहर। मानते हो? हिंदुस्तान के नागरिक हो कि नहीं हो? हाँ हिंदुस्तान के नागरिक है भाई। तो मेरठ शहर के भी तो नागरिक हो गए। अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि नहीं है? हाँ जिम्मेदारी तो बहुत है ना, सर पे भी जिम्मेदारियां हैं। तो रोजगार की बातचीत चल रही है यहाँ पे, रोजगार की बात कर रहे हैं, आपके आवन जावन की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी देश के नागरिक हो तो आपका कुछ ओपिनियन तो होगा सरकार के लिए, सरकार के हित में, सरकार के खिलाफ। सरकार क्या काम कर रही है? सरकार ने मेरठ में मेट्रो ला दी है, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तारीफ। कुछ लोगों का कहना ये है कि सरकार मेट्रो तो ले आई है, हमारी रोजी रोटी पे लात लग रही है। तो आप बताओ, आप कौन किन लोगों में से हो? भाई हम तो इन लोगों में से भाई, ये नौजवान है, वैसे भी यहाँ तो एंट्री होती नहीं, परे परे चलाते हैं गाड़ी। अच्छा जी हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। लाल कुर्सी पे नहीं आते हो? नहीं। अभी क्या कर रहे हो? अभी आए थे यहाँ, एक मरीज लेकर आते इधर हॉस्पिटल में। अच्छा, तो यहाँ से खाली आ जाओगे वापस? सवारी हाँ लेके जाओगे खाली ना? जा रहा था, आपने रुका लिया। अच्छा मैंने रुका लिया। हाँ दोस्तों हम इस वक्त मौजूद हैं बेगमपुल की लाल कुर्ती मार्केट में, जिस मार्केट को भी हमने कुछ लोगों से बात की जिन्होंने बताया कि लाल कुर्ती मार्केट को हटाने की बात की जा रही है। लाल कुर्ती मार्केट को हटाकर कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, और यहाँ के जो लोग हैं लाल कुर्ती मार्केट को हटाने पर क्या बात कह रहे हैं, या फिर उनके क्या विचार हैं, मेट्रो यहाँ पर आने से इनकी दुकानदारी में क्या प्रभाव है, सब चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे भाई, क्या नाम है भाई? विकास। विकास भाई, ये मेरठ में जो मेट्रो आई है उससे क्या प्रभाव है आपके धंधे पर? वो काम तो 1.5 गुना है। 1.5 गुना है? हाँ। सरकार ने अच्छा काम किया है? सरकार को बढ़िया क्या काम। कहेंगे इस बारे में? बस सरकार को तो है, जो अच्छा काम है तो अच्छे कहेगी जाएगा। कितने साल से दुकान लगा रहे हो भाई मेरे को 11 साल हो गए। लाल कुर्ती में? जी अच्छा देखो, आपको तो पता ही है मेरठ का दिल कहा जाता है लाल कुर्ती को। जी जी जी। अगर सरकार लाल कुर्ती को हटाने की ही बात करे हम्म। और ये कहे कि हम आपको जमीन दे देंगे, आप कहीं और जाके दुकान लगा लो, आपका क्या राय है उस पर? वहाँ पे काम नहीं चलने का ना हमारा। सरकार से क्या कहेंगे? तो सरकार से कोशिश करेगी ना हटाए। अच्छा, जी। अभी हमने पीछे कुछ लोगों से बातचीत की, उनका कहना ये है कि लाल कुर्ती मार्केट को आने वाले कुछ समय में प्रशासन के द्वारा बात की जा रही है कि हटा दिया जाएगा और कहीं और शिफ्ट कर ये दिया तो बात चल रही है। चल रही है बात, ये बात सच है ये? अच्छा, आपकी दुकान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? खत्म ही हो जाएगी फिर खत्म हो जाएगी, ग्राहक तो यहीं पड़ता है ना भाई। सरकार एक तरफ आपके लिए अच्छा काम कर रही है, एक तरफ अच्छा कर रही है, गलत कर रही है। अगर ये गलत कर रही है, देखो फिर ये लोग, कुछ लोग कहेंगे कि भाई या तो मेट्रो को ले लो बिल्कुल। या फिर अपना रोजगार देख लो। आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे भैया ना हटे, यही कोशिश करेंगे भाई कि ठेले ना हटे हमारे, यही लगे। तो मतलब ये बात सुनने में सच आई है कि यहाँ लाल कुर्ती मार्केट को हटाने की बात की जा रही है? हाँ जी हाँ जी, ये तो मैंने खुद सुना है। आपने खुद सुनी है ये? ये रोड बनेगा ना जब हटेगी। अच्छा, ये रोड बनाएंगे पूरा? मैं आपको बता दूं कि प्रशासन के द्वारा बात की जा रही है इस लाल कुर्ती मार्केट को यहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिए जाने की। इसके बाद दुकानदारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपने अभी हमारे विकास भाई से जाना। विकास भाई से जाना कि क्या हमारे पास इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जिस शहर का दिल ही यहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट करने की बात की जाए, एक तरफ सरकार मेट्रो देकर आम जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लाल कुर्ती मार्केट को शिफ्ट करके कहीं और भेज देने की भी बात कर रही है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे कैमरामैन सहयोगी समीर और मैं हूं रुशान, आप देख रहे हैं समझो भारत।